नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। हम देवी सती की कहानी, उनके आत्म बलिदान और फिर उससे उभरी माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों मतलब नवदुर्गा के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास सती, नवदुर्गा और सिद्धि का मार्ग शीर्षक वाले स्रोत से कुछ अहम अंश हैं जो हमारी इस बातचीत का आधार बनेंगे। देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। सही बात है। हम इन कथाओं में छुपी हुई वो जो आध्यात्मिक यात्रा है, शक्ति के अलग अलग पहलू और आज के जीवन में उनकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है, उसे कंगालना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कथाएं महज पुरानी घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये असल में तो आत्मखोज, दृढ़ निश्चय, तपस्या, साहस और अंत में वो जो आध्यात्मिक पूर्णता है जिसे सिद्धि कहते हैं, उसे पाने के रास्ते का एक नक्शा है। अच्छा, और स्रोत इसी नक्शे को समझने में हमारी मदद करता है। तो यात्रा शुरू होती है प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के जन्म से। प्रजापति दक्ष मतलब सृष्टि के शुरुआती प्रशासकों में से एक। जी हाँ। उनकी ये बेटी सती बचपन से ही असाधारण बताई जाती हैं, साहसी, धर्म में रुचि रखने वाली और तपस्विनी। और उनका मन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति में रमा हुआ था। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है जब विवाह की बात चलती है। स्रोत बताते हैं कि दक्ष वो सांसारिक और शायद राजनीतिक नजरिए से शिवजी को अपनी बेटी के लिए सही वर नहीं मानते थे। मतलब वो शिव का जो अक्खड़ औगड़ स्वरूप था। हाँ, उनकी वो शमशानवासी छवि, वो दक्ष के राजसी वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा के जो मानक थे, उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। लेकिन सती की भक्ति वो तो अडिग थी। उन्होंने कठोर तपस्या की। स्रोत में जैसा वर्णन है, मतलब अन्न जल ग्रहण किए बिना सिर्फ शिव का ध्यान करते हुए। जी बिल्कुल। और आखिरकार उनकी इसी अटूट भक्ति और धैर्य ने शिवजी को प्रसन्न किया और उन्होंने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह तो जैसे प्रेम, समर्पण और भक्ति की एक मिसाल बन गया। मगर कहानी में शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। ये तो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का एक भव्य प्रदर्शन था। बिल्कुल। और इस बड़े आयोजन में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों, गणमान्य लोगों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। हाँ, ये कोई भूल नहीं थी। ये तो एक सोची समझी अपमान करने की कोशिश थी। शिव का अपमान करने का एक साफ संकेत। सती को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। स्रोत बताते हैं कि उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ पिता का घर, दूसरी तरफ पति का अपमान। हाँ, उन्होंने सोचा कि शायद पिता का मन बदल गया हो या कोई भूल हो गई हो। इसी उम्मीद में और शिव के लिए अपने प्रेम के कारण वो बिना बुलाए ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उनका भ्रम टूट गया। दक्ष ने न सिर्फ अपनी बेटी सती की अनदेखी की, जी, बल्कि भरी सभा में सबके सामने भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहे। जी। स्रोत उस दृश्य का बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं, कैसे दक्ष ने शिव के रहन सहन, उनके गणों का मजाक उड़ाया। पति का ये अपमान सती के लिए असहनीय था। उनका दिल दुख, क्रोध और ग्लानि से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि जिस शरीर का संबंध ऐसे पिता से है जिसने उनके पति का अपमान किया, वो शरीर अब पवित्र नहीं रहा। बिल्कुल। उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि के सामने खड़े होकर घोषणा की, पिता के घर में पति का अपमान सहने से अच्छा है मैं इस देह को ही त्याग दूं। मैं अपनी इस दक्ष पुत्री देह को इसी अग्नि को समर्पित करती हूँ। और उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। ये आत्मदाह की घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इसने तो जैसे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। शिवजी को जब ये पता चला तो उनका क्रोध और दुख विनाशकारी हो उठा। हाँ, उस सती के निष्प्राण शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका वो शोक सृष्टि के लिए ही खतरा बन गया। तब जैसा कि स्रोत बताते हैं, सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र के प्रहार से सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे। अच्छा। कहते हैं कि ये अंग 51 स्थानों पर गिरे और वो स्थान आज पवित्र शक्ति पीठों के रूप में पूजे जाते हैं। हर शक्तिपीठ देवी की एक विशेष शक्ति का केंद्र बन गया। तो सती का अंत असल में शक्ति के विकेंद्रीकरण और पुनर्जागरण की शुरुआत थी। बिल्कुल सही। यहीं से देवी के अलग अलग रूपों में प्रकट होने की भूमिका बनी। उनका पुनर्जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री
पार्वती के रूप में। जी। पार्वती ने फिर से कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में पाया, लेकिन इस बार का मिलन पहले से ज्यादा परिपक्व और संतुलित था। और इसी पूरी कथाधारा से नवरात्रि में पूजी जाने वाली नवदुर्गा की अवधारणा जुड़ी है। हाँ, ये सिर्फ 9 देवियां नहीं बल्कि एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है। सही। नवदुर्गा का जो क्रम है वो पार्वती के जीवन और उनकी साधना के अलग-अलग चरणों को दिखाता है। ये साधक को धीरे धीरे मतलब कदम दर कदम साधारण अवस्था से उठाकर आध्यात्मिक शिखर यानी सिद्धि तक ले जाने का मार्ग है। हर रूप एक विशेष गुण, एक चुनौती पर विजय और एक नई शक्ति का प्रतीक है ना? बिल्कुल, हर रूप का अपना महत्व है, अपना संदेश है। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। जैसा नाम से ही पता चलता है, शैल यानी पत्थर या पर्वत। हाँ, ये देवी का सबसे प्रारंभिक, स्वाभाविक और दृढ़ स्वरूप है। सौम्य, शांत, लेकिन अपनी जगह पर अडिग, बिल्कुल पर्वत की तरह। इनका वाहन बैल नंदी है, जो स्थिरता और धर्म का प्रतीक है, और हाथों में त्रिशूल और कमल। स्रोत बताते हैं कि ये रूप पार्वती के जन्म और उनके शुरुआती जीवन से जुड़ा है। ये साधना के पहले चरण का प्रतीक है, स्थिरता, जड़ता और जमीन से जुड़ाव। अच्छा, जैसे किसी इमारत के लिए नींव जरूरी है। बिल्कुल, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए मन और चेतना में स्थिरता लाना पहला कदम है। शैलपुत्री हमें यही सिखाती हैं, संकल्प में दृढ़ता और अपनी जड़ों से जुड़े रहना। नवरात्रि का पहला दिन इसी आधारशिला को स्थापित करने का दिन माना जाता है। स्थिरता के बाद आता है तप और अनुशासन का चरण। तो दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। जी, ये पार्वती का वो रूप है जब उन्होंने शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पहले सिर्फ फल फूल खाए, फिर पत्ते, और अंत में वो भी त्याग दिया। हाँ बिल्कुल, इनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है, तप और वैराग्य के साफ प्रतीक। ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है ब्रह्म में आचरण करने वाली, यानी तपस्या में लीन रहने वाली। सही कहा, ये रूप त्याग, एकाग्रता, संयम और अटूट संकल्प शक्ति को दिखाता है। सांसारिक इच्छाओं और भटकाओं से मन को हटाकर पूरी तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना। स्रोत इसे इच्छा शक्ति और मानसिक अनुशासन की पराकाष्ठा के रूप में दिखाते हैं। तो नवरात्रि का दूसरा दिन साधक को यही प्रेरणा देता है, धैर्य, संयम और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पण। जी हाँ, तपस्या से शक्ति तो मिलती है, लेकिन उस शक्ति का संतुलित और साहसिक प्रयोग भी जरूरी है। तो तीसरा रूप है चंद्रघंटा। हाँ, इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसीलिए नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका स्वरूप सोने जैसा चमकता हुआ है और ये सिंह पर सवार हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं जो युद्ध मुद्रा का संकेत देते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये देवी का सौम्य से वीर रूप में बदलने का प्रतीक है। जब देवताओं पर संकट आया, असुरों का अत्याचार बढ़ा, तब शांतिपूर्ण तपस्या के बाद देवी ने ये उग्र लेकिन संतुलित रूप धारण किया। अच्छा, उग्र लेकिन संतुलित, ये कैसे? देखिए, माथे पर चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक है और घंटा ध्वनि और सजगता का। तो ये रूप वीरता, निर्भयता के साथ साथ आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखने की क्षमता को दिखाता है। इनकी पूजा से भय से मुक्ति मिलती है और संकटों का सामना करने का साहस आता है। ये दिखाता है कि शक्ति का प्रयोग विनाश के लिए नहीं बल्कि रक्षा और न्याय के लिए होना चाहिए। साहस और संतुलन के बाद आता है सृष्टि का पहलू। चौथा रूप है कुष्मांडा। ये नाम थोड़ा अलग है। कु मतलब छोटा, ऊष्म मतलब ऊर्जा या ताप, और अंडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। हाँ, तो कूष्मांडा का अर्थ हुआ वो देवी जिनकी सूक्ष्म सी ऊर्जा या मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि जब चारों ओर सिर्फ अंधकार था, तब देवी ने हल्की सी मुस्कान से ही सृष्टि की रचना कर दी। बिल्कुल, स्रोत इन्हें आदि शक्ति या आदि स्वरूपा कहते हैं। ये देवी का सृजनकारी रूप है। जब ब्रह्मांड नहीं था, तब इन्होंने ही अपनी ऊर्जा से इसे रचा। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर माना जाता है। जी हाँ, जो इनकी असीम ऊर्जा और तेज का प्रतीक है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा वगैरह हैं। इनकी पूजा से जीवन में नई ऊर्जा, रचनात्मकता, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। ये रूप
हमें याद दिलाता है कि हम सब उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अंश हैं और हमारे भीतर भी सृजन की अनंत संभावनाएं हैं। बिल्कुल सही। सृष्टि के बाद आता है पालन पोषण और वात्सल्य का भाव। 5वां रूप है स्कंद माता। जी। ये भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहते हैं, उनकी माता हैं। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर जैसे असुरों का वध किया। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है और उनकी गोद में बाल रूप स्कंद बैठे होते हैं। स्वरूप बहुत ही वात्सल्यमयी और शांत है। ये देवी के मातृत्व पक्ष को उजागर करता है। स्रोत बताते हैं कि जब देवताओं को एक शक्तिशाली सेनापति की जरूरत पड़ी, तब पार्वती ने स्कंद को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। स्कंद माता का रूप वात्सल्य, प्रेम, करुणा और संरक्षण का प्रतीक है। वो अपने पुत्र को धर्म की रक्षा के लिए तैयार करती हैं। हाँ बिल्कुल। ये रूप दिखाता है कि माँ की शक्ति केवल कोमलता में नहीं, बल्कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें सक्षम बनाने में भी है। इनकी पूजा से संतान सुख, पारिवारिक कल्याण और समर्पण की भावना बढ़ती है। मातृत्व के बाद अब शक्ति का एक और उग्र रूप सामने आता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली योद्धा। 6वां रूप है कात्यायनी। हाँ। इनका नाम महर्षि कात्यायन से जुड़ा है। स्रोत के मुताबिक जब महिषासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तेज से एक शक्तिपुंज प्रकट हुआ। जी। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले इनकी पूजा की, इसीलिए ये उनकी पुत्री कहलाई कात्यायनी। जी। और इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था। हाँ, कात्यायनी देवी दुर्गा का सबसे प्रसिद्ध योद्धा स्वरूप मानी जाती है। ये रूप धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए प्रकट हुआ। सिंह पर सवार, 4 भुजाओं वाली देवी, हाथों में कमल, तलवार और अभय व वरद मुद्रा। ये स्वरूप तो वीरता और दृढ़ निश्चय की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इनकी आराधना से साधक को आत्मबल, धर्म निष्ठा और जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों और शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति मिलती है। और हाँ, ऐसी भी मान्यता है कि इनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। अच्छा। अन्याय पर विजय पाने के बाद अब समय आता है भीतर के अंधकार और भय को नष्ट करने का। 7वां रूप है कालरात्रि। जी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, काल यानी समय और मृत्यु, रात्रि यानी अंधकार। इनका स्वरूप तो अत्यंत भयंकर माना जाता है। हाँ, गहरे काले रंग का शरीर, बिखरे हुए बाल, गले में बिजली की तरह चमकती माला, 3 आंखें और सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हुई। इनका वाहन गधा है। देखने में तो ये रूप काफी डरावना लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन स्रोत इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं, यानी शुभ करने वाली। ये रूप तब प्रकट हुआ जब रक्त बीज जैसे असुरों का संहार करना था, जिनका खून जमीन पर गिरते ही नए असुर पैदा हो जाते थे। अच्छा, तो कालरात्रि ने उनके रक्त को जमीन पर गिरने ही नहीं दिया? जी नहीं। ये रूप बाहरी दुश्मनों के साथ साथ हमारे भीतर के अंधकार, मतलब अज्ञान, भय, नकारात्मकता, बुरी आदतें, इन सब का नाश करने का प्रतीक है। इनका भयंकर रूप इन्हीं नकारात्मक शक्तियों को डराकर भगाने के लिए है। इनकी पूजा भक्तों को निडर बनाती है और हर तरह के संकटों, तंत्र मंत्र के बुरे प्रभावों से रक्षा करती है। भयंकरता और अंधकार के विनाश के बाद आता है परम शांति और शुद्धता का क्षण। 8वां रूप है महागौरी। बिल्कुल। इनका रंग एकदम गौर यानी सफेद है, जैसे शंख, चंद्रमा या कुंद का फूल। इनके कपड़े और गहने भी सफेद होते हैं। इनका वाहन बैल है और इनके 4 हाथ हैं। एक में त्रिशूल, एक अभय मुद्रा में, एक में डमरू और चौथा वरद मुद्रा में। स्वरूप बहुत ही शांत, सौम्य और पवित्र है। स्रोत बताते हैं कि ये पार्वती का वो स्वरूप है जो उन्हें कठोर तपस्या के बाद मिला था। तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था, फिर गंगा स्नान से उन्हें ये गौरवर्ण दोबारा मिला। अच्छा। जैसे कालरात्रि अंधकार मिटाती हैं, वैसे ही महागौरी उस अंधकार के हटने के बाद प्रकट होने वाले निर्मल प्रकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी पूजा से मन पवित्र होता है, पाप नष्ट होते हैं। हाँ, और जीवन में शांति, सुख, समृद्धि आती है। और अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, पूर्णता और सभी शक्तियों की प्राप्ति। नवी और अंतिम देवी हैं सिद्धिदात्री। जी। जैसा कि नाम से ही साफ है, सिद्धि यानी अलौकिक शक्तियां, पूर्णता और दात्री यानी देने वाली। ये सभी प्रकार की सिद्धियों और निधियों को देने वाली देवी हैं। कमल पर विराजमान, 4 भुजाएं, हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल।
स्रोत इन्हें सभी देवों, गंधर्वों, असुरों, यक्षों और मनुष्यों द्वारा पूजित बताते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां पाई थीं और उनका जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो भी इन्हीं की देन है। तो ये देवी की यात्रा का चरम है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तप, सृजन, पोषण, शुद्धि के बाद साधक या देवी स्वयं पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का समापन इनकी पूजा से होता है। भक्त इनसे लौकिक और पारलौकिक सभी तरह की कामनाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान, विवेक और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये परम चेतना और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, सती के आत्म बलिदान से लेकर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म, फिर वो कठोर तपस्या और उसके बाद नवदुर्गा के ये 9 अलग-अलग रूप, इससे हमें क्या मुख्य शिक्षाएं मिलती हैं? स्रोत किन बातों पर जोर देते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात जो स्रोत उजागर करते हैं वो है समर्पण और तपस्या का महत्व। सती पार्वती की कहानी दिखाती है कि परमात्मा या परम सत्य को पाने के लिए अटूट भक्ति, दृढ़ संकल्प और खुद को तपाने की प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। सती का आत्मदाह कोई अंत नहीं था, बल्कि शक्ति के एक नए, ज्यादा परिपक्व रूप में पुनर्जन्म और विस्तार की शुरुआत थी, जिससे शक्ति पीठ बने। ये एक तरह से ऊर्जा का रूपांतरण था। और नवदुर्गा की एक क्रमिक यात्रा, इसे हम अपने जीवन के संदर्भ में कैसे समझ सकते हैं? नवदुर्गा की यात्रा असल में व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास का एक खाका है, जैसा स्रोत इशारा करते हैं। ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। हाँ, जैसे पहले स्थिरता और जमीन से जुड़ाव, शैलपुत्री, फिर आत्म अनुशासन और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, ब्रह्मचारिणी, उसके बाद अंदर के डर पर विजय पाकर साहस और संतुलन विकसित करना, चंद्रघंटा, फिर सृजन करना। बिल्कुल, अपनी रचनात्मक ऊर्जा को पहचानना और सृजन करना, कूष्मांडा। इसके साथ ही दूसरों का पोषण और संरक्षण करने की क्षमता, स्कंदमाता। फिर अन्याय के खिलाफ खड़े होने का नैतिक बल और सामर्थ्य, कात्यायनी। और फिर वो अंधकार मिटाना। हाँ, अपने भीतर की नकारात्मकता और अंधकार को नष्ट करना, काले रात्रि। फिर कठिनाइयों के बाद पवित्रता, शांति और निर्मलता पाना, महागौरी। और अंत में सभी क्षमताओं को मिलाकर पूर्णता और आत्मसिद्धि पाना, सिद्धिदात्री। वाकई ये सिर्फ पौराणिक कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन के हर पड़ाव में जरूरी शक्तियों और गुणों को पहचानने और उन्हें विकसित करने का एक तरह से मार्गदर्शक है। सही कहा। ये हमें दिखाता है कि पूर्णता एकदम से नहीं मिलती। ये एक क्रमिक यात्रा है जिसमें स्थिरता, तप, साहस, सृजन, करुणा, न्याय, आत्मशुद्धि और अंत में सिद्धि शामिल है। स्रोत इन कथाओं के जरिए हमें जीवन जीने की कला ही सिखा रहे हैं। बिल्कुल, यह एक बहुआयामी यात्रा है जो हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक हर स्तर पर विकसित होने की प्रेरणा देती है। शक्ति के ये 9 रूप हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस उन्हें पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। इस गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सती और नवदुर्गा की ये यात्रा निश्चित रूप से हमें अपने भीतर झांकने और अपनी शक्तियों को समझने के लिए प्रेरित करती है। सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। मतलब कि क्या हमें शैलपुत्री की स्थिरता चाहिए या ब्रह्मचारिणी का संकल्प? हाँ, या कात्यायनी का साहस? कौन सी शक्ति हमारे लिए इस वक्त जरूरी है और हम उस विशेष शक्ति को अपने भीतर कैसे सक्रिय कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और आगे बढ़ सकें? यह वास्तव में एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है। इस विचार के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।